Hello students, this is Umesh Kumar from RK Memorial Senior Secondary School, सोजत रोड पाली। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 12th क्लास की कैलेडोस्कोप बुक का लेसन फर्स्ट। दो वीडियो हम पहले कर चुके हैं। आज हम इस लेसन का तीसरा पार्ट देखेंगे। हमारे लेसन का नाम है आई सेल माई ड्रीम, जिसको लिखा है गैब्रियल गार्शिया ने। दो पार्ट हम इसके पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट में। इन रियलिटी दैट वाज हर ओनली ट्रेड। लेखक कहता है कि फ्राउ फ्रीडा का ये एकमात्र काम था। काम कौन सा था? सपने देखना और उसके बेस पे लोगों का फ्यूचर बताना। शी हैड बीन द थर्ड ऑफ 11 चिल्ड्रन बॉर्न टू अ प्रॉस्पेरस शॉपकीपर इन ओल्ड कैलडास। लेखक कहता है कि ओल्ड कैलडास एक शहर का नाम है, वहां के एक शॉपकीपर जो कि काफी प्रॉस्पेरस मतलब पैसे वाला था, उसके 11 बच्चे थे। उन 11 बच्चों में फ्राउ फ्रीडा तीसरे नंबर की लड़की थी या संतान थी। एज सून एज शी लर्न टू स्पीक, जितना जल्दी उसने बोलना सीखा तभी क्या हुआ? शी इंस्टीट्यूटेड द फाइन कस्टम इन हर फैमिली ऑफ टेलिंग ड्रीम्स बिफोर द ब्रेकफास्ट। तो उसे वो परंपरा सिखाई गई जो ये कहती थी कि रोज सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे उन्हें अपने सपने एक दूसरे के साथ में बांटने होते थे, शेयर करने होते थे। द टाइम व्हेन देयर ऑराक्यूलर क्वालिटीज आर प्रिजर्व्ड इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म। और ये वो समय था होता था जब उनकी जो ये थी ना ऑराक्यूलर एबिलिटी, सपने देखने की जो योग्यता थी, वो उनकी प्योरेस्ट फॉर्म में हुआ करती थी। When she was 7, जब वो 7 साल की थी, she dreamed that one of her brothers was carried off by flood। तो उसने एक सपना देखा कि उसका एक जो छोटा भाई था वो बाढ़ के पानी में बह गया और उसकी मौत हो गई थी। हर मदर आउट ऑफ शेयर रिलीजियस सुपरस्टिशन, उसकी माँ जो धार्मिक रूप से काफी सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वासी थी, उन्होंने क्या किया? फॉरवर्ड द बॉय टू स्विम इन द रेवाइन। रेवाइन का मतलब नदी। तो उसकी माँ ने अपने बेटे को नदी में तैरने से मना कर दिया। विच वॉज हिज फेवरेट पास टाइम, और ये जो स्विमिंग करना था उस लड़के का फेवरेट पास टाइम था, हॉबी थी उसकी। बट फ्राउ फ्रीडा ऑलरेडी हैड हर ओन सिस्टम ऑफ प्रोफिशिएंसी, मतलब भविष्यवाणी मतलब, लेकिन इससे पहले ही जो फ्राउ फ्रीडा थी वो अपना खुद का भविष्यवाणी करने का तरीका डेवलप कर चुकी थी। What that dream means, she said, उसने कहा कि मेरे सपने का मतलब क्या है? Isn't that he is going to drown, उसका मतलब ये नहीं है कि वो डूबने वाला है, but that he shouldn't eat sweets, इसका मतलब ये है कि उसे बहुत ज्यादा मिठाइयां नहीं खानी चाहिए। That means उसके सपने का मतलब था कि शायद मिठाई खाने से उसके भाई की मौत हो जाएगी। Her interpretation seemed unfunny to a 5 years old who could not live विदाउट हिज संडे ट्रीट्स। तो लेखक कहता है कि उस फ्राउ फ्रीडा की जो भविष्यवाणी थी वो एक 5 साल के ऐसे बच्चे के लिए थी जो हर रविवार के दिन मिठाई खाए बिना नहीं रह सकता था। देयर मदर कन्विंस ऑफ हर डॉटर्स ऑराक्यूलर टैलेंट्स एनफोर्स द वार्निंग विद एन आयरन हैंड। तो उसकी माँ, फ्राउ फ्रीडा की माँ, जो अपनी बेटी की योग्यता को जानती थी कि वो सपने देखकर भविष्य सच भविष्य बता सकती है, उसने लड़के के ऊपर अपनी चेतावनी को कठोरता से लागू किया कि न तो वो नदी में तैरने जाएगा और न वो मिठाई खाएगा। बट इन हर फर्स्ट केयरलेस मूवमेंट द बॉय चोक्ड ऑन अ पीस ऑफ कैरेमल दैट ही वाज ईटिंग इन सीक्रेट। लेकिन अपने पहले ही मौके के ऊपर वो लड़का जो लोगों से, अपनी फैमिली से छुपकर कैरेमल, इज काइंड ऑफ स्वीट, कैरेमल खा रहा था, वो उसके गले के अंदर चोक हो गया, फंस गया। एंड देयर वाज नो वे टू सेव हिम, और वहां पर फिर उसे किसी भी तरह से बचाया नहीं जा सका और उस लड़के की मौत हो गई। फ्राउ फ्रीडा डिडंट थिंक शी कुड अर्न अ लिविंग विद हर टैलेंट अंटिल कॉट बाय हर द थ्रॉट ड्यूरिंग द क्रूअल विनीज विंटर। लेखक कहता है कि फ्राउ फ्रीडा ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो अपने टैलेंट के बेस पर अपनी लिवलीहुड कमाएगी। देन शी लुक्ड फॉर एट द फर्स्ट हाउस वेयर शी वुड लाइक टू लिव। उसके बाद में उसने काम ढूंढना शुरू किया और वो सबसे पहले काम ढूंढने उस घर में गई जहां पे उसे रहना बहुत पसंद था। एंड व्हेन शी वाज आस्क्ड, और जब उससे पूछा गया व्हाट शी कुड डू, कि वो क्या कर सकती थी, शी टोल्ड ओनली द ट्रूथ, तो उसने केवल सच बताया। उसने क्या बताया?
आई ड्रीम, मैं क्या करती हूँ, सपने देखती हूँ। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन टू द लेडी ऑफ द हाउस वॉज ऑल शी नीडेड, ये एक छोटी सी व्याख्या उसने की अपने काम के प्रति, और इतना ही वो मकान मालकिन भी जानना चाहती थी। एंड शी वॉज हायर्ड एट अ सैलरी दैट जस्ट कवर्ड हर माइनर एक्सपेंसेस, और उसे एक ऐसी सैलरी के ऊपर जॉब पे रख लिया गया जो उसके छोटे मोटे खर्चों को पूरा कर सकती थी। बट शी हैड अ नाइस रूम एंड 3 मील्स अ डे, लेकिन उसके पास रहने के लिए एक अच्छा कमरा था और 3 समय उसे खाने को खाना मिलता था। ब्रेकफास्ट इन पर्टिकुलर, मुख्य रूप से उसे सुबह का ब्रेकफास्ट जरूर दिया जाता था। क्यों? व्हेन द फैमिली सैट डाउन टू लर्न द इमीडिएट फ्यूचर ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर्स, क्योंकि वो रात को सपने देखती थी और सुबह अपने सपने बताती थी, तो उसे सुबह का ब्रेकफास्ट जरूर मिलता था ताकि वो उस फैमिली के मेंबर्स के बारे में सपने देखकर उनका फ्यूचर बता सके। द फादर अ रिफाइंड फाइनेंशियर, द मदर अ जॉयफुल वुमेन पैशनेट अबाउट रोमांटिक चैम्बर म्यूजिक। अब यहाँ पे उस फैमिली के बारे में बताया कि उस परिवार का जो मुखिया था, फादर था, वो एक पैसों का लेन देन करने वाला व्यक्ति था, और जो उसकी पत्नी थी उसे रोमांटिक चैम्बर म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था। इसके अलावा 2 चिल्ड्रन 11 एंड 9 ईयर्स ओल्ड, उस परिवार में 2 बच्चे भी थे, एक की उम्र 11 साल थी एंड अनदर वन वाज 9 ईयर्स ओल्ड। दे वर ऑल रिलीजियस एंड देयरफॉर इंक्लाइन एंड सुपरस्टिशन, वो सभी जो फैमिली थी ना वो काफी धार्मिक थी, मतलब धर्म को बहुत ज्यादा मानती थी, और इसलिए वो सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी भी थे। एंड दे वर डिलाइटेड टू टेक इन फ्राउ फीडा, और उन्हें बहुत खुशी हुई कि फ्राउ फीडा उनके साथ रहने के लिए आई थी। whose only obligation was to decipher the family's daily faith through her dreams, और उसका वहां पे काम क्या था कि अपने रोज के सपनों के आधार पर वो उस परिवार का भविष्य बताया करती थी। तो ये था हमारे चैप्टर का एक और तीसरा पार्ट जो मैंने आज आपको बताया है। इससे अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।